हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे प्रशिक्षक स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा शारीरिक शिक्षा 2016 के प्रश्न पत्र की। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, प्लीज मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत ही कम सब्सक्राइब लोग कर रहे हैं, बहुत ही कम रिस्पांस आ रहा है। तो प्लीज, मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दूं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि दूसरे लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अपने प्रश्न पत्र को। इससे पहले मैंने आप 73 नंबर तक प्रश्न जो थे उनको हल कराया था आपको। इसकी जो डिटेल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पहले वाले जो वीडियोस, मैंने 2 वीडियो बनाए हैं 74 नंबर तक क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं, तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। जूम कर लेते हैं जिसमें आपको आसानी से समझ में आए, कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। सिटअप्स का उद्देश्य क्या है? तो सिटअप्स जो होते हैं उनका उद्देश्य है वसा को कम करना। वसा को कम करने के लिए सिटअप्स किए जाते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो सी है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। खेल जो प्राचीन समय में लॉर्ड अपोलो के समक्ष किए गए थे, तो जो लॉर्ड अपोलो के समक्ष किए गए थे वो थे पीथियन गेम। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है, पीथियन गेम। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। 76 में है डबल नेल्सन कार्यनीति किस खेल से संबंधित है? तो डबल नेल्सन कार्यनीति जो है वो कुश्ती से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77। मुख्यतः स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? जो मुख्यतः स्वास्थ्य है वो किस पर निर्भर करता है? तो वो जैविक प्रणाली पर निर्भर करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। कोशिका का नियंत्रक केंद्र बिंदु होता है, तो जो कोशिका का नियंत्रक केंद्र बिंदु होता है वो न्यूक्लियस होता है, और पावर हाउस ऑफ सेल माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, ज्यादातर ये क्वेश्चन रिपीट होता है, आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। उंगली में चोट लगने पर किस प्रकार के बैंडेज को काम में लिया जाता है? तो जब उंगली में चोट लगती है तो उसमें रोलर बैंडेज का यूज किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। स्वास्थ्यता का अर्थ होता है, स्वास्थ्यता का अर्थ होता है आंतरिक शक्ति की क्षमता। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आंतरिक रूप से आप जो है स्ट्रेंथ होगी, शक्तिशाली होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंतरिक शक्ति की क्षमता है। कई बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो आप अच्छे से देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से किस स्तर पर समग्र खेलों के लिए मौलाना आजाद ट्रॉफी प्रदान की जाती है? तो मैंने पहले भी इसको बताया है कि माका ट्रॉफी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो है वो विश्वविद्यालय स्तर पर प्रदान की जाती है। तो आगे बढ़िए, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्कूल स्वास्थ्य रिंग प्रयोग किया जाता है? तो स्कूल स्वास्थ्य रिंग जो है वो शारीरिक शिक्षा टीचर्स जो होते हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, उनके द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है। चलिए देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा इंसुलिन उत्पन्न किया जाता है? जो इंसुलिन उत्पन्न होता है वो अग्नाशय द्वारा होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, अग्नाशय। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। श्वसन प्रणाली का कौन सा भाग वाणी के लिए उत्तरदायी है? तो जो आपका श्वसन प्रणाली में जो लैरेंस होता है, लैरेंस फेरेंस, तो जो फेरेंस के नीचे जो लैरेंस होता है आपका, वो आपके श्वसन प्रणाली में भाग लेता है। हाँ, तो श्वसन प्रणाली का कौन सा भाग जो होता है, इसमें ये पूछा गया है वाणी के लिए उत्तरदायित्व होता है, तो वो है लैरेंस।
लेरेंस आप ले से कह सकते हो, और ले से लेरेंस होता है, तो ले के लिए यानी कि वाणी के लिए जो होता है वो आपका लेरेंस उत्तरदायित्व होता है। तो आप कभी कभी इसमें इस क्वेश्चन में काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखिएगा जो लेरेंस से लिया गया है, कहते हैं ले ताल, तो वो उससे लिया गया है। तो आप अगर ये क्वेश्चन आता है कि वाणी के लिए श्वसन प्रणाली का कौन सा अंग जिम्मेदार होता है, तो वो आपका लेरेंस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्रिकेट जिसे पाम दी हिटलर के नाम से जाना जाता है, तो वो है पॉली उमरीगर। पॉली उमरीगर जो है वो पाम टी हिटर के नाम से जाने जाते हैं क्रिकेट में। तो ये क्वेश्चन काफी लोगों को नहीं पता होता है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। काफी बार पूछ लिया जाता है कि किसको किस नाम से क्रिकेट में उपाधि दी जाती है, जैसे तो पूछा जाता है कि जैसे इसमें पूछ लिया गया है कि पाम टी हिटलर के नाम से किसे जाना जाता है। इसी तरह कोई और किसी का नाम होता है जो जिसको उपाधि उस चीज की मिली होती है पहले से, तो वो काफी बार आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आप ध्यान रखिएगा, और आप अगर पढ़ सकते हैं ये चीज तो आप डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। आपका है चार्टिबल कॉलम में कितनी हड्डियां या अस्थियां होती हैं। तो चार्टिबल कॉलम में वो 33 अस्थियां होती हैं, 33 होती हैं। वो कॉलम जो होते हैं उसमें आपका 33 हड्डियां होती हैं टोटल अस्थियां। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। गुरु हनुमान को किस खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। तो जो गुरु हनुमान है उनको कुश्ती के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के अंतर्गत नहीं आता है। तो संक्रामक रोग मैंने पहले भी आपको पहले वीडियोस में भी बताया, संक्रामक रोग वो होते हैं जो व्यक्ति से व्यक्ति में, व्यक्ति से जानवरों में, जानवरों से व्यक्ति में जो फैलते हैं वो संक्रामक रोग होते हैं। और जो संक्रामक रोग नहीं होते हैं वो फैलते नहीं हैं, मतलब व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। वो आपका जैसे मधुमेह है, वो आपका इंसुलिन की कमी की वजह से आपका मधुमेह रोग हो जाता है। बाकी आपका जैसे है खांसी है, और बाकी सारी चीजें जो होती हैं वो नॉर्मल आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम और बाकी आपका कुछ कमियां और प्रॉब्लम्स की वजह से हो जाती हैं। तो जो संक्रामक रोग होते हैं वो उस बारे में बता चुकी हूँ। जो संक्रामक रोग के अंतर्गत नहीं आते हैं वो मधुमेह है, क्योंकि उसमें आपके बॉडी की कैपेसिटी कम हो जाती है, तो इंसुलिन नहीं, आपका हार्मोन जो सिक्रेशन होता नहीं हो पाता है, हार्मोनल सिक्रेशन, इसलिए आपका मधुमेह रोग हो जाता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। शारीरिक शिक्षा का अर्थ है, शारीरिक शिक्षा का अर्थ है मानव जाति का समग्र विकास। तो शारीरिक शिक्षा का जो अर्थ है वो मानव जाति का समग्र विकास, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट। जो मानव जाति का ओवरऑल डेवलपमेंट है वो शारीरिक शिक्षा का मुख्य अर्थ है, और उसको मुख्य एम भी बोल सकते हैं, मुख्य लक्ष्य भी है आपका। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि होती है, यानी कि मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है। तो मास्टर ग्लैंड जो होती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। इसका सही जो आंसर है आपका सी होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। 110 मीटर की बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या कितनी होती है। काफी बार ये क्वेश्चन आता है, ये मास्टर ग्लैंड वाला भी क्वेश्चन काफी बार आता है और ये भी आता है। तो आप याद रखिएगा 110 मीटर के बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या 9 होती है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। किस प्रकार की शिक्षा के लिए कमांड प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो कमांड प्रणाली का प्रयोग जो है मार्च पास्ट के लिए किया जाता है। कमांड दिए जाते हैं जैसे स्टैंडर्ड अटेंशन, तेज चल, ये सारे कमांड जो होते हैं वो आपका इसमें मार्च पास्ट में दिया जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मक्खियों से नहीं फैलता? तो मक्खियों से जो है आपका टाइफाइड भी फैलता है, कॉलेरा भी फैलता है, डिसेंट्री भी। आपका जो येलो फीवर होता है वो मक्खियों से नहीं फैलता है। तो जो सही आंसर होगा आपका बी होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। रासायनिक रूप से लिपिड को किस रूप में जाना जाता है? रासायनिक रूप से लिपिड को वसा के रूप में जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा, काफी बार ये क्वेश्चन आता है, डीएसएसबी में भी आ चुका और बाकी एग्जाम्स में भी आ चुका है कि लिपिड को और किस रूप में जाना जाता है, तो वो है वसा के रूप में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, वसा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होती है? तो ये भी आता है, काफी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कई बार। तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होती है। बाकी सारे विटामिन की कमी के कारण जैसे सी है, बी है, तो उसमें भी आप याद कर लीजिएगा, इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा क्योंकि काफी बार आ जाता है। अगर रतौंधी नहीं दिया विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है ये नहीं दिया, हो सकता है कि ये दे दें कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आप अच्छे से जो भी विटामिन की कमी से जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है और आता ही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। शारीरिक शिक्षा का प्रथम राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? जो शारीरिक शिक्षा का प्रथम राष्ट्रीय संस्थान है वो ग्वालियर में स्थित है। LNIP ग्वालियर जिसको बोलते हैं, रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। अच्छे स्वास्थ्य का मुख्य कारक माना जाता है? जो अच्छा स्वास्थ्य होता है उसका जो मुख्य कारक होता है पौष्टिक आहार। आपका अच्छे स्वास्थ्य का मुख्य कारक माना जाता है पौष्टिक आहार को। जो आपका अगर स्वास्थ्य जो है अच्छा है तो आप अगर अच्छा इंटेक कर रहे हो, न्यूट्रिशंस को इंटेक कर रहे हो, प्रॉपर वे में इंटेक कर रहे हो, बहुत ज्यादा अधिक ना हो और बहुत ज्यादा कम ना हो, तो आप जो है वो पौष्टिक आहार के द्वारा आप अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हो। जितना अच्छा आपका न्यूट्रिशन होगा उतना अच्छा आपका स्वास्थ्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्रिकेट बल्ले की लंबाई कितनी होती है? जो क्रिकेट बल्ला जो होता है उसकी लंबाई जो होती है वो 38 इंचेस होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है। देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। स्किन फोल्ड कैलिबर होता है, वैसे स्किन फोल्ड कैलिबर में मापा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है शरीर की वसा। तो स्किन फोल्ड कैलिबर को शरीर की वसा नापने के लिए यूज किया जाता है। स्किन फोल्ड कैलिबर जो होता है वो आप स्किन का लेते हैं, आपका कहीं का भी ले लिया, माना आपका बाइसेप्स का ले लिया, उसके बाद उसको मापा जाता है और उसी के हिसाब से आप कुछ सूत्रों के द्वारा इसको निकाला जाता है। तो कि वसा का परसेंटेज आपकी बॉडी में कितना है इसको निकालने के लिए स्किन फोल्ड कैलिबर का नॉर्मली यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। हॉकी खेल में अंपायर के ग्रीन कार्ड दिखाने का संकेत है चेतावनी। अगर ग्रीन कार्ड एम्पायर दिखा रहे हैं हॉकी में तो इसका मतलब होगा चेतावनी। ये काफी बार जो आपके संकेत वाले क्वेश्चन आते हैं कि ग्रीन कार्ड अगर फुटबॉल में दिखाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, येलो कार्ड फुटबॉल में या कोई और गेम में। तो ये सारे चीज आप याद रखिएगा, थोड़ा जो भी है पढ़ लीजिएगा इनको। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी डिटेल में उनको आप जान लीजिएगा, जिससे कि आप अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो इजीली सॉल्व कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। फेफड़ों में अल्वोयोली की अनुमानित संख्या होती है। जो अल्वोलरी होती हैं उनकी जो अनुमानित संख्या होती है वो 700 मिलियन के आसपास होती है। उनका 700 मिलियन के आसपास आपका फेफड़ों की अल्वोयोली जो होती हैं उनकी संख्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। रेडियो अल्ना अस्थि कहाँ स्थित है? जो रेडियो अल्ना होती है वो आपकी फोरआर्म में स्थित होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। सर्प काटने के तुरंत बाद क्या करना चाहिए? तो सर्प काटने के तुरंत बाद क्रैब बैंडेज का प्रयोग करना चाहिए। आप क्रैब बैंडेज को बांध दीजिए जिससे कि आपको वो जो प्रॉब्लम है वो बढ़े नहीं और आप उसका प्रॉपर इलाज करा पाए।
डॉक्टर के पास जाने तक वो स्टेबल रहे, तो आपका सर्प काटने के तुरंत बाद जो है वो जिसको फर्स्ट एड बोलते हैं वो क्रैप बैंडेज का प्रयोग ही होता है नॉर्मली। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विश्राम अवस्था में हृदय की गति होती है, जो हमारी रेस्टिंग फेज होता है हार्ट का, उसमें जो हमारे हृदय की जो गति होती है वो 6.00 मिलीलीटर होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 105 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 2010 में पुरुष हॉकी विश्व कप चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया था? जो सन 2010 में पुरुष हॉकी विश्व कप चैंपियनशिप थी वो भारत में आयोजित की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है, भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। स्कैपुला अस्थि कहाँ स्थित होती है? स्कैपुला अस्थि जो है वो अपर बैक में स्थित होती है। काफी बार ये क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा कि स्कैपुला अस्थि कहाँ स्थित होती है, तो आप अपर बैक में टिक करिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। हिंड संधि होती है, जो हिंड जॉइंट होता है वो होता है सचल संधि होता है। मूवेबल, इमूवेबल, स्लाइडली मूवेबल जॉइंट्स जो होते हैं वो यही है। आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, इसमें से क्वेश्चन एक आधा क्वेश्चन आता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। सीखना किस प्रकार निर्भर करता है? सीखना जो होता है वो अनुवांशिकी पे निर्भर करता है। आपका सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो अनुवांशिक हेरिडिटरी होती है, हेरिडिटी पे निर्भर करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। किस भारतीय को सर्वप्रथम विंबलडन पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो सर्वप्रथम विंबलडन पुरस्कार जो है वो रामनाथन कृष्णन को प्रदान किया था। इसका जो राइट आंसर है वो ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 110 नंबर क्वेश्चन। मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल होता है? तो मानव शरीर में 70% जल होता है। आपने पढ़ा होगा, काफी बार ये क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर में कितने % जल होता है। तो इसका जो है वो 70% आंसर सही होगा। कहीं पर भी आता है तो आप 70% में टिक करिएगा। चलिए देखते हैं आगे 111 नंबर क्वेश्चन। खजान सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो खजान सिंह जो है वो तैराकी से जुड़े हुए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? जो बैडमिंटन कोर्ट होता है उसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है वो 44 × 20 फीट होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 113 क्वेश्चन नंबर 113 किस यंत्र द्वारा शक्ति का मापन किया जाता है? तो शक्ति का मापन, जो स्ट्रेंथ का जो मापन किया जाता है वो डायनामोमीटर के द्वारा किया जाता है। ये काफी बार क्वेश्चन आता है, तो आप लोग याद रखिएगा। मैनोमीटर के बारे में, गोनियोमीटर के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, तो आपको डिटेल में सारी चीजें पता होंगी, तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और सही टिक कर सकते हैं। तो शक्ति के मापन के लिए डायनामोमीटर जिम्मेदार होता है, तो अगर ये आता है तो आप डायनामोमीटर पे टिक कर सकते हैं स्ट्रेंथ के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कठिनाई की डिग्री निम्न में से किससे संबंध रखती है? जो कठिनाई की डिग्री होती है वो किससे संबंध रखती है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए, कि आप इसे सॉल्व करिएगा, एज अ होमवर्क रखिएगा। तो कठिनाई की डिग्री की निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। निम्न में से एंटीना किसका भाग है? एंटीना जो होता है वो वॉलीबॉल में यूज होता है। नॉर्मली सबको पता होता है एंटीने का यूज वॉलीबॉल में होता है। तो काफी इजी क्वेश्चन है ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। प्रथम विश्व कप फुटबॉल कहाँ आयोजित किया गया था? जो प्रथम विश्व कप फुटबॉल था वो उरुग्वे में आयोजित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। अंतराल प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया था? जो अंतराल था, इंटरवल ट्रेनिंग थी, उसका प्रतिपादन किसने किया था? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप इसको कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसीलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, आपको बताया नहीं। इसका जो
अंतराल प्रशिक्षण विधि का जो प्रतिपादन है वो किसने किया, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118 यानी कि 118 नंबर क्वेश्चन। मानव रीढ़ की हड्डी में कितनी कोशिकाएं होती हैं? मानव रीढ़ की हड्डी में 33 कोशिकाएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119 119 नंबर क्वेश्चन। वह कौन सा देश है जिसने विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट की 2 बार मेजबानी की है? फ्रांस और ब्राजील ने विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी 2 बार की है। ये आता है काफी बार क्वेश्चन, तो आप याद रखिएगा कि 2 बार जो विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी की है वो देश हैं फ्रांस और ब्राजील। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। किस टीम ने एक मैच में अपने विपक्षी टीम के विरुद्ध हॉकी के इतिहास में सबसे अधिक गोल दागे हैं? तो वो है भारत। जब मेजर ध्यानचंद सर थे तब ये हुआ था, और सबसे ज्यादा जो है अपनी टीम के खिलाफ गोल दागे थे मेजर ध्यानचंद सर ने, और वो भारत था, भारत की टीम थी जो अपने विपक्षी के खिलाफ सबसे ज्यादा गोल दागने वाली टीम बनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। ओलंपिक में हॉकी कब शामिल की गई? ओलंपिक में हॉकी जो है 1908 लंदन ओलंपिक में शामिल की गई थी। तो ये याद रखिएगा, काफी बार आता है कि ओलंपिक में हॉकी कब शामिल की गई थी, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको भी ध्यान में रखिएगा कि ओलंपिक फ्लैग कब इंट्रोड्यूस हुआ, ओलंपिक मशाल का कब इंट्रोड्यूस हुई, तो किस किस ओलंपिक में इंट्रोड्यूस हुई। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से डिटेल में, जिससे अगर कहीं से भी अगर उसमें क्वेश्चन आता है तो आप आंसर दे पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। एशियाई खेलों में हॉकी कब शामिल की गई थी? तो एशियाई खेलों में 1958 में टोक्यो में शामिल की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। जैविक स्वास्थ्यता के दृष्टिकोण से स्वास्थ्यता का वास्तविक तात्पर्य किसकी स्वास्थ्यता से है? तो जैविक स्वास्थ्यता के दृष्टिकोण से स्वास्थ्यता का जो वास्तविक तात्पर्य है वह शरीर के विभिन्न प्राप्त जो शरीर की विभिन्न जो पार्ट्स है उनकी स्वच्छता। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए देख लेते हैं। इसमें वैसे मिसप्रिंट है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 124 नंबर क्वेश्चन। जर्मन खेल का नाम बताइए किस पर आधुनिक बास्केटबॉल आधारित है? जर्मन का वो खेल जिस पर आधुनिक बास्केटबॉल आधारित है वो है हैंडबॉल। तो याद रखिएगा, ये काफी बार आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, तो इसको एक बार और आप देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पॉज करके दोबारा भी आप इसको सुन लीजिएगा या दोबारा आप पढ़ लीजिएगा, तो आपको याद रहेगा 1-2 बार पढ़ेंगे तो। चलिए आगे देखते हैं और 125 नंबर क्वेश्चन। स्टेडियम जो इरविन एम्फीथिएटर के नाम से जाना जाता है वो है राष्ट्रीय स्टेडियम दिल्ली, इरविन एम्फीथिएटर। तो इरविन एम्फीथिएटर जो है वो राष्ट्रीय स्टेडियम दिल्ली है, उसके एम्फीथिएटर के नाम से भी जाना जाता है राष्ट्रीय स्टेडियम दिल्ली। तो अब आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्वेश्चंस का, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और ऐसे ही आपको अगर इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चन सीरीज में लेकर आती रहूं और आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने देती रहूं, आपको अच्छा अच्छा कंटेंट देती रहूं, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करिए। बहुत ही कम सपोर्ट आ रहा है, मैं काफी मेहनत कर रही हूँ, मैं काफी कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को अच्छे से अच्छा दे पाऊं, जिससे आपका एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आपका बनता है और आता है। ज्यादातर क्वेश्चन आप देखिएगा कि इसमें से रिपीट होंगे और आएंगे आपके आगे जो भी एग्जाम्स होंगे, आपका कुछ नहीं तो 80% क्वेश्चन इसमें से आएंगे। तो प्लीज मुझे सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और प्लीज पूरा का पूरा वीडियो देखिए, जिससे आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएं और सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं। पहले ही आप लोग स्किप कर देते हैं वीडियो, इसलिए पूरा आप अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। तो प्लीज आप लोग
अच्छे से पढ़िए, जिससे आपका जो भी आगे जो भी एग्जाम आने वाले हैं, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, तो आपका वो निकल जाए इजीली। और प्लीज ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए मुझे, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। और मुझे जो अभी तक इतना सपोर्ट दिया उसके लिए थैंक